So we are going to start the pancreas. It is important for NEET. Generally, one question come from this part. So let's start the topic. Pancreas. It is a mixed gland. Mixed means इस ग्लैंड में बोथ एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. तो एंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या है कि ये ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेगा, और एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब क्या है कि ये इंजाइम जूस सिक्रेट करेगा. कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि बहुत टाइप के इंजाइम होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए. ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस. और एक ही चीज़ का बना होता है, एसिनी का बना होता है. तो एसिनी क्या है? तो एसिनी जो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि अपने सिक्रीशंस को ऐसे सेंटर में क्ल्यूमेन होता है उसमें ऐसे सिक्रीट करते हैं. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के जो इंजाइम होते हैं उसको. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन क्या क्या होता है वो जान लेते हैं एक बार. तो पैनक्रियाटिक जूस जो है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज एंड इट सिक्रीशन इज स्टिम्युलेटेड बाय CCK एंड ACH. CC क्या है? CCK जो है एक हार्मोन है, कोलसिस्टोकाइनिन, जो कि कौन सिक्रीट करता है? तो डिओडेनम सिक्रीट करता है. डिओडेनम का आई सेल सिक्रीट करता है. कौन? आई सेल क्या सिक्रीट करता है? तो कोलसिस्टोकाइनिन सिक्रीट करता है. एंड ACH क्या है? ACH एक न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, ये दोनों जो है सो प्रोवोक करते हैं रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस डेली कितना सिक्रीट होता है? तो 1 से 1.5 लीटर के आसपास सिक्रीट होता है. अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसका 98% पार्ट तो वाटर होता है और 2% में ही इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, और इसी में साल्ट भी होता है. और पैनक्रियाटिक जूस का pH कितना होता है? तो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन बोलते हैं, 7.5 to 8.3. एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर. नेक्स्ट स्लाइड. अब पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से इंजाइम होते हैं? तो पैनक्रियाटिक जूस में पहला एंजाइम जो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड अमाइलॉप्सिन. इसका काम क्या होता है? ये जो है सो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. स्टार्च को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये जो है सो माल्टोज में. और ये कहाँ पे होता है? तो ये डिओडेनम में होता है. दूसरा एंजाइम जो है सो वो है पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस. प्रोटीएजेस नाम से पता चल रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा. इसमें 3 एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ये तीनों एंजाइम जो है सो इनएक्टिव है. तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? तो एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन का जो है सो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन का काइमोट्रिप्सिन, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ठीक है, तो अब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज और एंटेरोपेप्टाइडेज. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटेरोकाइनेज. अब एंटेरोकाइनेज को कौन सिक्रीट करता है? तो एंटेरोकाइनेज को सिक्रीट करता है डिओडेनम. एंटेरोकाइनेज को एंटेरोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं. तो एक बार एंटेरोकाइनेज जो है सो एंटेरोकाइनेज जो है सो कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में. ठीक है, अब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा. इसमें क्या होगा कि ट्रिप्सिन तो बन गया, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है. अब ट्रिप्सिन क्या करेगा कि कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और ये एक्टिव फॉर्म है इसका. और ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करेगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में. अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है वो बता देता हूँ. तो इन तीनों में से ये दोनों एंजाइम जो है सो वो एक टाइप के हैं. इनको जो है सो एंडोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं. नाम क्या बोल रहा है? एंडोपेप्टाइडेज. मतलब कि जो आपका जैसे ये एक प्रोटीन है तो ये प्रोटीन को बीच से ऐसे ऐसे तोड़ देंगे. मतलब ये अगर ये एक प्रोटीन है तो इसको ये लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है. मतलब बिल्कुल एकदम छोटे छोटे फॉर्म, जो बिल्कुल इसका बेसिक यूनिट है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है सो वो है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. नाम से पता चल रहा है कि फैट को डाइजेस्ट करेगा. इसमें 3 आते हैं. पैनक्रियाटिक लाइपेज. पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है मोनो और डाइग्लिसराइड में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए. उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में. तीसरा जो एंजाइम है इस ग्रुप में वो है फोस्फोलाइपेज. फोस्फोलाइपेज क्या करता है? नाम से पता चल रहा है
कि आगे फोस्फो लगा है तो फोस्फोलिपिड को तोड़ेगा, तो फोस्फोलाइपेज फोस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन करता है। चौथा एंजाइम जो है न्यूक्लिएजेज, इसमें दो एंजाइम आते हैं, डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है कि डीएनएज लगा हुआ है, मतलब डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा। आरएनएज मतलब आरएनए का ब्रेक डाउन करेगा, और इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये एकदम बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होता है डीएनए और आरएनए का, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में कितने सारे एंजाइम होते हैं वो सारे तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है सो पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में थोड़ा। तो पैनक्रियाज जो होता है उसका जो मेन डक्ट होता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को पूछे कौन सा है तो आपको बोलना है डक्ट ऑफ विरसंग। तो जैसे ये ऐसे पैनक्रियाज है, ठीक है, तो पैनक्रियाज से निकला क्या ऐसे डक्ट ऑफ विरसंग है, जिसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ऊपर से आ रहा था ऐसे कौन, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये था आपका क्या, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट नहीं, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये था आपका क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों कंबाइन करके बना लेते हैं आपका हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। और ये जो है सो जा करके ओपन हो जाता है कहाँ पे, डियोडेनम में। ये मैंने बना दिया यहाँ पे डियोडेनम, ठीक है। ये ऐसे इसमें ओपन हो गया, अपने सारे एंजाइम को इसमें सिक्रीट करेगा। अब जो है सो इसके ओपनिंग को यहाँ पे एक स्फिंक्टर ऐसे करके गार्ड करता है। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब मैंने आपको पूरा डायग्राम से समझा दिया सब कुछ, अभी अगर फिर से पढ़ देता हूँ कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इज डक्ट ऑफ विरसंग, इट कंबाइंस विथ सीबीडी मीन्स कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला which opens into the duodenum and it is guarded by the sphincter of OD। खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज तो खत्म हो गया, अब आते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। अब एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज कौन बनाता है, मतलब कि ग्लैंड का बस 1% पार्ट ही एंडोक्राइन पार्ट होता है। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स, पीपी सेल्स। अब ये सब क्या सिक्रीट करते हैं, इसे सिक्रीशन देख लेते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। तो ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होगा, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा। और बीटा सेल, बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, डिक्रीजेज। देखिए यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये डिक्रीजेज है, ये डिक्रीजेज है। इंसुलिन जो है सो डिक्रीजेज दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन कब सिक्रीट होगा, जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब मेरा जो थर्ड टाइप ऑफ सेल है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज में, वो है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन, ये एक हार्मोन है, और ये जो है सो इनहिबिट कर देता है किसके सिक्रेशन को, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को, ठीक है। अब लास्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज पीपी सेल। पीपी सेल क्या करता है, इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड विच रेगुलेट दी सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज। मतलब कोई तो होना चाहिए जो है सो सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज को रेगुलेट कर सके, ठीक है। अब मैं आपको जो है सो डक्ट्स वगैरह के बारे में एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए एक डायग्राम मैंने यहाँ डाल रखा है आपके लिए। तो ये देखिए जो है सो लीवर है, ठीक है। तो लीवर के राइट लोब से आया आपका राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से आया आपका क्या, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बना दिए हैं क्या, आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है सो कंबाइन करता है सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आता है, तो गॉल ब्लैडर से आता है। एंड सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट कंबाइन टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। एक बार कॉमन बाइल डक्ट बन गया। अब कॉमन बाइल डक्ट जो है सो देखिए कॉमन बाइल डक्ट ऐसे आ रहा है। अब कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन करता है किसके साथ, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, एंड बोथ कंबाइन टू फॉर्म एम्पुला ऑफ वेटर। इसी को जो है सो हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। और ये आके कहाँ ओपन हो गया, डियोडेनम में। ये क्या है, डियोडेनम है, देखिए ये डियोडेनम में आकर कैसे ओपन हो गया। अब ये एम्पुला ऑफ वेटर को एक स्फिंक्टर गार्ड करता है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। मैंने उधर स्लाइड में बता रखा है आपको। So this is all about the pancreas for the meat. Thank you for watching the video.